विकास तो होता है, बस बड़ों लोगों में होता है, छोटों लोगों में विकास नहीं होता है। ये आप कहीं भी जाके देख लीजिए। पूरे भारत का बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका ड्राइवरों का होता है। देखिए, बिहार में बदलाव लाने के लिए तो युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। देखिए, जाति मायने नहीं रखता है कि ये वो कोई भी हो। बिहार में सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। दारू ये तो काफ़ी चर्चित मुद्दा है बिहार के लिए। देखिए, बंद हुआ है काफ़ी दिनों से, लेकिन इसका कोई इफेक्ट बिहार पे पड़ा नहीं है। जो पीता है वो पिएगा। तो फोन पर जो दारू मंगाया जाता है तो क्या होता है, कोई कोड वर्ड होता है क्या, कि सीधा बोला जाता है कि इतना चाहिए? नहीं, उसका कोड वर्ड है। ऐसा थोड़े है कि डायरेक्ट थोड़ी हम लोग कह देंगे कि ये चीज़ दो। मोबाइल का ज़माना है, कहीं से कहीं आवाज़ चला जाएगा, वो भी फंसेगा, हम भी फंसेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल जो है अब वो बिहार की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त हम जहां पे मौजूद हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। बलिया यहां से समाप्त होता है और बिहार यहां से शुरू होता है। मेरे ठीक पीछे आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आखिरी जो है वो चेक पोस्ट है और किस तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। और ठीक रोड के इस साइड आप देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे एक बार इस साइड भी दिखाने के लिए कि यहाँ से जो है बिहार की सीमा लगती है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही अभी फ़िलहाल आता है। और जो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा इधर आने के लिए और दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक ढाबा है और ढाबे में कई सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये सारे जो है वो ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, ड्राइवर समाज से आते हैं। और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे इस पर, इस साइड जो बैठे हुए हैं जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के हैं और इस साइड अब मेरे जो बाएं साइड हैं ये सारे लोग जो है वो बिहार के हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पर भी दिलचस्प बात हो सकती है इनसे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है हमारा इस सीमा पर रुकने का उत्तर प्रदेश और बिहार के, वो है शराब। 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कर दी थी। अब सिर्फ 1 किलोमीटर आगे जाएंगे आप तो आपको शराबबंदी मिलेगी, यानी कि शराब बैंड है। और जहाँ पर हम लोग मौजूद है यहाँ पर शराब मिलती है। ढाबे वाले से भी बात करेंगे कि कितने लोग आते हैं बिहार से यहाँ पर शराब भी पीने के लिए, या फिर बिहार में शराब उपलब्ध कैसे होता है। तो सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? मेरा रजेश यादव। ढाबा कितना साल से चला रहे हैं? हो गया 4 साल। 4 साल से चला रहे हैं। एकदम बिहार से सटले हैं। तो आप कहाँ के हैं? यूपी के हैं। तो रुक जाइए, 2 मिनट बात कर लें। दे दीजिए, रोटी दे दीजिए। हाँ, एक से। हाँ, दारू का पनीर नहीं बिक रहा है विजय यादव को। पनीर नहीं बिक रहा है। हाँ, कहाँ के हैं? बकुलहा। कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार। बकुलहा उत्तर प्रदेश, बलिया। योगी सरकार कैसा काम कर रहा हाँ, ठीक कर रहा है। है? चलिए पहले बात करते हैं, क्या पीने उने के लिए लोग आते हैं उस तरफ से इधर? हाँ? इधर कहाँ कोई आता है? हाँ? आते हैं, लेकिन ये ठेका है मौजूद 2-3 किलोमीटर ठेका है, वहाँ पर लोग जाते हैं पीने के लिए। यहाँ हम लोग ठेका पर ढाबा पर नहीं बेचते हैं, हम लोग उधर से पी के लोग आते हैं। हम लोग खाना बेचते हैं बस। खाना बेचते नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने ढाबा पे शराब बेचते हैं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो लोग उस पार से इस पार शराब पीने के लिए आते हैं, वो तो पियेंगे ही, आएंगे तो पियेंगे ही, पी के जाएंगे, गिरेंगे, वैसे काम करते हैं सब। पियेंगे गिरेंगे। हाँ, वही काम करते हैं। 2 किलोमीटर ठेका है, वहीं पर पीते खाते हैं। कौन सा गाँव लगता है पुल के उस पर बिहार पड़ जाएगा ना, बिहार में? कौन गुलबागा पड़ेगा। सा? हाँ? धानी छपरा, मजपूरा, रिबिरगंज, छपरा, सब जिला पड़ेगा, गाजीपुर। हाँ। अच्छा, तो पी करके जाएंगे उस पार तो पुलिस पकड़ेगी? पुलिस पकड़ेगी, पकड़ती है, कोई किसी को छोड़ती है। अब क्या कर लेन देन है उसको। क्या सिस्टम है बिहार से? हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? हीरा लाल यादव। हीरा लाल यादव। आप कहाँ से हैं? यही कहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? आओ तो समय आएगा तो चुनाव देखा जाएगा। अरे अब समय बचा कहाँ है चाचा? अभी तो बचा है हम लोग का यहाँ। अभी दूसरा इलेक्शन चल रहा है। कौन इलेक्शन चल रहा है? वो काटो दाओ, काटो खेत में से गेहूँ और दाओ दौरी करो। किसानी करते हैं आप? नहीं करते हैं। किसान है तो क्या किसानों की कोई समस्या है जो सरकार दूर कर रही है सारा? वो सरकार दूर करेगी, पीछे से सब वापस हो जाता है। सरकार तो दूर करते ही है, लेकिन किसान तक पहुंच नहीं पाता है। क्या कह रहे हैं आप? किसान को कहाँ आने बीचे बीचे लोग लूट लेता है।
हाँ और क्या। पनीर पनीर का बहुत जिक्र सुन रहे हैं, क्या है पनीर के? पनीर है देखिए। अच्छा पनीर दिखाइए इनका, दिखाइए। अच्छा पूछता है समझे, पी जाता है दारू, ये पैसा नहीं रहता है तो का किनेगा वो। मतलब पनीर दे करके दारू लेता है? ना हम काहे के लेता है, विस्तार से बता। हम बेचने के लिए आया है कि अच्छा आप बिहार से बेचने आए? हम यूपी से यूपी में बेचते हैं। हाँ अच्छा एक सेकंड। हाँ दारू बिकती है, पनीर नहीं बिकता है। इधर दारू पीने के लिए आते हैं लोग, लेकिन पनीर नहीं खाते हैं, जो सेहत के लिए सही है। अच्छा मतलब सेहत बनाने के लिए पनीर ज़रूरी है। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से ही है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। क्या है मुजफ्फरनगर का माहौल क्या है? माहौल हम तो इधर है, हमको क्या मालूम उधर। किसकी सर? हाँ? 4 महीने यहाँ पे हो गए हैं, क्या बता दें वहाँ के बारे में। आप भी मुजफ्फरनगर? हाँ मुजफ्फरनगर से ही, ग्राम भैंस रेडी। तो क्या मतलब किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2024? बस कोई नहीं हो, 70 साल से अभी तक जिसको देखते आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान जैसा होना था, मतलब कि और कंट्री को देखे, मैंने बाहर कंट्री में गाड़ी चलाया है, अभी तक हम जहाँ पे भी गए हैं, उन लोगों ने 20 साल के अंदर, हर कंट्री ने 20 साल के अंदर इतनी तरक्कियाँ की है कि हम उनके सपने देखते हैं उन तरक्कियों के। और 70 साल से अभी तक यूपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान कुछ नहीं है अभी तक। आप अगर इसके रोड भी, रास्ते भी देखोगे तो उन पे भी ड्राइवर मतलब कि इस तरीके से परेशान है जैसे कि ट्रैक्टर या बुग्गी चला रहे हो। आप बाहर के रोड पे अगर आप ड्राइव करते हैं तो 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद भी आदमी नहीं थकता है। यहाँ पे 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसे कि बीमार हो। तकलीफ होती है ना सड़क? तकलीफ होती है सड़क पे, हर चीज़ में। ये नहीं कि सिर्फ सड़क, हर चीज़ से, आवाम से, ट्रैफिक से, कोई मतलब कि क्या कहते हैं, कोई जो होना चाहिए, जिस तरीके से ट्रैफिक चलाने के लिए नियम होने चाहिए या जिस तरीके से सहूलतें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मुयस्सर नहीं है इंसान को। उम्मीद कर दो। आप कितने साल से यहाँ इंडिया के अंदर गाड़ी चला रहे हैं? मैं 2017 से गाड़ी चला रहा हूँ। लगभग 2015-17। ठीक है, 5 साल लगभग हो गया, 6 साल हो गए है ना। तो मतलब कुछ बदलाव दिखा है? बदलाव बहुत है। बदलाव ये है कि पहले जो रास्ते होते थे वे पहले ट्रैफिक के हिसाब से होते थे, जिन पे चलना आसान होता था। लेकिन आज के रास्ते चौड़े हैं, ट्रैफिक के हिसाब से नहीं है। आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। रास्ते चौड़े किए हैं, रास्ते लंबे किए हैं, और जी क्या कहते हैं तुम्हारा, लेकिन रास्ते के ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है। एक सेफ्टी मुद्दा बन। हाँ, एक सेफ्टी बहुत ज़्यादा मुद्दा है। बिल्कुल। कौन है भाई बिहार से, कौन कौन है यहाँ पे? आप बताइए, क्या पहले तो बताइए, ड्राइविंग का काम करते हैं ना? जी ड्राइवरिंग का काम करते हैं। सब सही चल रहा है क्या? कुछ समस्या है? कुछ सरकार से कहना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ बदलाव, इसमें बदलाव लाना चाहिए? देखिए बदलाव तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग जिस कैटेगरी में हैं, ड्राइवरी में, इसमें कोई सुनवाई नहीं है किसी का। 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहना है हम लोगों को, गाड़ी में ही सोना है, गाड़ी में ही रहना है। उसके बावजूद भी पब्लिक का भी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ता है। मालिक का भी बहुत सारा ऐसा बात है जिसको फेस करना पड़ता है। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं गए, टाइम से नहीं पहुँचे, ये है वो, बहुत कुछ समथिंग ऐसा कुछ है जिसको फेस करना पड़ता है। मतलब कोई सिस्टम नहीं है ना कि आपको इतना ही घंटे गाड़ी चलाना है, लेकिन हम चलाते हैं। हाँ, और उसके बाद मतलब क्या है कि आप सैलरी के लिए नहीं बोल सकते हैं मालिक को। अगर ज़्यादा दबाव दे रहे हैं तो बोलेगा मेरा गाड़ी खड़ा कर दो। टाइम से मान लीजिए हम ड्यूटी कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी जब 24 घंटे हैं हम, तो हमको सैलरी तो मिलना चाहिए ना। 8,000 10,000 ये कोई सैलरी होता है? आप 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहिएगा, 8,000 10,000 पे आप मतलब जी ठीक है, मतलब सैलरी बहुत ज़्यादा कम है और उसको बढ़ाने की बात आप। जी। और उसके बाद मतलब बहुत सारा नियम भी ड्राइवरों पे, अभी कुछ दिन पहले का ही मुद्दा है जो हिट एंड रन का जो मामला है, ठीक है, इससे कोई नाराज़गी किसी को नहीं है, लेकिन इसके मतलब विरुद्ध में भी कोई पब्लिक के लिए भी, मान लीजिए किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ अगर रुकेगा तो पब्लिक उसको क्या उस करेगी? कानून के ऊपर तो चलिए ये है कि आप सरकार ने कहा है कि हम इस पर सोच विचार करके ही कानून वापस से पारित करेंगे, ठीक है। ये चीज़ सोचने के लिए सरकार के पास टाइम है कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन ये सोचने का टाइम नहीं है कि ड्राइवर का ज़िंदगी किस तरह से बीत रहा है, ये सोचने का किसी के पास समय नहीं है। ये हुलिया देखिए हम लोगों का, यहाँ जितने भी ड्राइवर हैं सबका हुलिया देखिए। और जबकि मतलब पूरे भारत का बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका ड्राइवरों का होता है। बिल्कुल।
लेकिन हम लोगों का हालात देखिए, ये इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। ड्राइवरों का क्या सुविधा होना चाहिए, जैसे हाईवे बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, ड्राइवरों का भी कुछ होना चाहिए ना कि हाँ इतना टाइमली एक सेट हो जाना चाहिए कि आपको इतना देर। ड्यूटी आवर कह रहे हैं कि आप जो है वो टाइम एक होना चाहिए, जैसे बाहर के देशों में है कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा, उसके बाद वो रेस्ट। हाँ 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 और हाँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं छपरा से हूँ। अब बताइए, यूपी बिहार बॉर्डर पे हम खड़े हैं, दारू के बारे में कुछ। देखिए दारू ये तो काफ़ी चर्चित मुद्दा है बिहार के लिए। देखिए बंद हुआ है काफ़ी दिनों से, लेकिन इसका कोई इफ़ेक्ट बिहार पे पड़ा नहीं है। जो पीता है वो पिएगा। आप चाहे बंद कीजिए, आज बंद है, कहाँ नहीं मिल रहा है बिहार में दारू, घर घर दारू मिल रहा है। तो इससे अच्छा जब घर घर मिल ही रहा है तो इसको बंद करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं सरकार को। अगर बिहार में दारू चालू होता तो उससे भी तो कुछ पैसा तो क्या क्यों कर दिया गया नीतीश कुमार? देखिए या तो कोई भी काम कीजिए तो ढंग से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बंद करिए तो पूरी तरीके से सुन रहे, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी। एकदम बिल्कुल। बिहार के चप्पे चप्पे में जाकर आप अगर सिंपली अगर जाइएगा, अगर सिंपली आप जाइएगा कहीं पे और किसी से बोलिएगा कि हमको ये चीज़ चाहिए, वो आपको हैंड टू हैंड ला के देगा। ये तो कि कहाँ पे भी दारू बंद है आप बताइए? मिल रहा है ना। एकदम। बिहार का विकास कैसे होगा? कुछ देखिए आता है? विकास तो होता है, बस बड़े लोगों में होता है, छोटों लोगों में विकास नहीं होता है। ये आप कहीं भी जाके देख लीजिए। होता क्या है, शोषण किया जाता है, छोटों लोगों को शोषण किया जाता है। आप मान लीजिए आप कहीं गए, जैसे आप मेरे पास आए, हमसे बात करने के लिए आए ना आप, तो आपका भी एक उद्देश्य होगा कि हमारे बारे में कुछ दिखाए आपने, ठीक है। तो वैसे ही लोग क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों का मतलब हमेशा शोषण करते हैं। ये चीज़ देख लीजिएगा, ये मैंने शुरू से ही चलता आ रहा है। जब चुनाव आता है तब आपके दरवाजे पे हम आएंगे, ये है वो है, मतलब बहुत सारे वादा करके जाएंगे। होता क्या है, 99% ऐसा गांव है जहां पे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन वहां का कुछ विकास नहीं। बिहार की जो स्थिति है उसको कौन सुधारेगा? क्या लग रहा है आपको? क्या देखिए, बात करते हैं नीतीश कुमार या तेजस्वी की, ठीक है, तो कौन है? देखिए भैया, नहीं उनको, उनके पास देखिए बिहार में बदलाव लाने के लिए तो युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। देखिए जाति मायने नहीं रखता है कि ये वो कोई भी हो। बिहार में सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। आज हॉस्पिटल देख, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल है हमारे बिहार में, जहाँ जाने के बाद जब तक आपका कोई पैरवी सोर्स नहीं होगा ना, तब तक वहाँ पे आपका सही से इलाज नहीं होगा। अगर आपको बिलीव है तो आप जा करके आप ये प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपका हाई प्रोफाइल अगर है बैकग्राउंड, तो आपका इलाज सही से होगा, सब कुछ होगा। लेकिन छोटों लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस बार जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव है, तो किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? देखिए विकास सबसे पहले, स्वास्थ्य सबसे पहले, उसके बाद गांव का जो विकास, जो मतलब हर गांव में, देखिए अभी बहुत जगह हम लोग जाते हैं, देखते हैं हर पंचायत में, हर ग्राम में व्यवस्था होता है। जैसे मैं सुबह सुबह बच्चों लोगों को खेलने के लिए गार्डन बन रहा है ना आजकल हर जगह। तो वो चीज़ सुविधा होना चाहिए, जो मतलब अपने आप में एक फ्रीडम कि हाँ बच्चा कहीं भी जाए, पढ़ रहा है तो सही से पढ़े, मैंने सब कुछ। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा है? देखिए कार्यकाल जो उनका है, बिहार से हम लोग को मैंने 39 अभी उनका MP हम लोग दिए हैं ना, बिहार के बारे में आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। हकीकत आप खुद इस बात को जानते हैं। बिहार के बारे में कभी उन्होंने बोला है? बिहार के लोग हर जगह जाके काम करते हैं, हर जगह फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, गाली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बिहार के लोग की वजह से ही वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम वहाँ जाकर काम करना बंद कर दें तो उनका अर्थव्यवस्था गिर जाएगा। अच्छा, ये आप कहना। लेकिन हमारे जब इतना MP हम लोग दिया है बिहार ने, हम लोगों ने, लेकिन बिहार के बारे में, बिहार को डेवलप करने के लिए एक भी बार उन्होंने नहीं बोला है, तो हम सहमत नहीं हैं उनसे। जो हमारे बारे में नहीं सोचे हम उससे सहमत, चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग। चलिए कुछ और लोगों से ही बात किया जाए। अरे क्या आपका क्या नाम है? मनन कुमार। आप बिहार के हैं? बिहार में बहुत गंदा राजनीतिक है, कैसे? पलटू सरकार है, अच्छा, नीतीश कुमार के बारे सबके बारे में बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कैसा काम किए? बढ़िया किए। बढ़िया काम किया, आप कह रहे हैं सबके बारे में। हाँ तो सबके बारे में बोल रहे हैं। वो अच्छा रहता तो नीतीश के गाल पर लात पहले ही मारता, री-इलेक्शन कराता, उसको जब वो BJP से भागा, ये नहीं रखता, तब ना होता। उसको भी बुझाता कि नहीं जी
पलटी मारने का नतीजा क्या होता है हम समझ में आता है। दारू के बारे में क्या बोलेंगे, शराब के बारे में? शराब के बारे में हम नहीं कुछ, शराबबंदी करके बढ़िया हुआ या गलत किया? हम नहीं बोलेंगे शराब के बारे में, काहे बोलेंगे। क्या है सुने होम डिलीवरी होता है, वो तो होइबे करता है। कहीं से फ़ोन करिए आ जाए। हाँ, जहाँ फोन किए तहाँ तो बिहार वाले को तो इस पार नहीं आना चाहिए होता, फिर भी आता है। आता है लो आस पास के। चलिए आप फ़ोन पे बात करिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है धुरंधर यादव। धुरंधर यादव जी। तो क्या यूपी की बिहार? बिहार सारण। तो लालू जी की बेटी जीत रही है इस बार? अब ये राजनीति में हम सर नहीं रहते हैं, हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, कमाने खाने वाले। हम सारण के हैं तो कुछ तो पता होगा ना, क्या माहौल है सारण? उम्मीद है, लेकिन उसका उम्मीद का कोई आशा भी नहीं है। जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। हो जाता है ईवीएम से खेला हो जाता है। ईवीएम वाला वो सिस्टम है, वो क्या जीतेगा, कौन क्या होगा, उसका फेर में रहेंगे तो हम लोग का बाल बच्चा रोड पर। लालू का कार्यकाल बढ़िया था कि नीतीश का? लालू का जंगल राज नहीं था? जंगल राज था तो कहा जंगल राज। रुक क्या बोल? जंगल राज तो अब हुआ है, बिना रुपया कोई काम नहीं होता। पहले नहीं हुआ करता था, पहले चोरी डकैती मर्डर चोरी डकैती होता था किडनैपिंग नहीं होता ना। दिन को कौन बनाया? माफिया अब कोई किसी के माफिया खुद ब खुद आदमी बनता है, कोई किसी हालात को लेकर। लालू यादव का सपोर्ट नहीं था साबुत नहीं, के पार्टी से ना खड़े हुए थे। और तो बाद में अपना एथी एगो हो जाता है ना, तो आदमी पहले तो निर्दलीय ना लड़ा होगा, डायरेक्ट टिकट थोड़ी कोई दे देगा। चलिए बताइए रोहिणी के बारे में, लालू यादव की बेटी है, तो कुछ लग रहा है इस बार विकास उकास होगा या पहले क्या था, कुछ हुआ? गांव जाते होंगे, माना आप लोग चलिए ठीक है शहर से बाहर रहते हैं, कभी ना कभी तो जाते हैं ना साल में, चाहते हैं कुछ बदलाव दिखता है? बदलाव है, पहले से बहुत बदलाव है। आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता तो अब फिर देखिए, उम्मीद है कि लालूए जाकर सरकार बनेगा। नीतीश जी जाएंगे घास काटने, उनको ड्यूटी दिलाएगा घास काटने के लिए। अच्छा अभी तो रहेगा ना एक साल? हाँ, एक साल अभी वो अपना माजा लेंगे। वो का दारू नीतीश जी बंद करावेंगे। अभी खोजिए बिहार में, जहाँ खोजिए तहाँ हाजिर है। उसको बंद करने से मिलता है जहाँ कहिएगा तहाँ मिल जाएगा। वो क्या बंद करेंगे, उससे ज़्यादा बिक रहा है। तो फोन पर जो दारू मंगाया जाता है तो क्या होता है, कोई कोड वर्ड होता है क्या, कि सीधा बोला जाता है कि इतना चाहिए? नहीं, उसका कोड वर्ड है। ऐसा थोड़े है कि डायरेक्ट थोड़ी हम लोग कह देंगे कि ये चीज़ दो। मोबाइल का ज़माना है, कहीं से कहीं आवाज़ चला जाएगा, वो भी फंसेगा, हम भी फंसेंगे। कोड वर्ड क्या है? क्या है बहुत चीज़ है कोड वर्ड। कुछ तो बताइए। कोड वर्ड है कि वही हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, कोड वर्ड हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 2 बोतल चाहिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे फोन पे? दू गो सिक्का 2 सिक्का दीजिए, बस हो गया। उसमें ब्रांड आ जाएगा ना, कौन सा ब्रांड? ब्रांड आ जाएगा। वो रोज कॉल हो रहा है तो वो नहीं समझ रहा है कि क्या लेगा क्या नहीं हम लेगा। पहली बार कॉल करें, हमको चाहिए, चलिए उसका तब नहीं देगा। आपको नया नंबर देखकर नहीं ना देगा। कभी ना कभी कोई ना कोई तो पहले एक बार फर्स्ट बार सब एक बार संपर्क होगा, उसका बादे आपको इशारा से काम होगा। सिक्का दीजिए, 2 सिक्का दीजिए। मतलब बिहार में दारू का कोड वर्ड है कि 2 सिक्का दीजिए तो 2 बोतल आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। और भी कोई है? और कोई नहीं। या और भी कोई है? 98 रुपया। मतलब 98 रुपया क्या है? मैंने 4 आना में नीब, 8 आना में हाफ, 1 रुपये में फूल। 8 आना में नीट, 4 आना में हाफ, और आना में नीप, 8 आना में हाफ, 1 रुपये में फूल। बताइए, जबरदस्त। मतलब लॉजिक भी लगाया गया है, इसलिए कहा जाता है कि बिहार में हर चौराहे पे चाणक्य बैठे हुए हैं। चाचा आपसे तो बात हो गई है ना, और आप कुछ बोलेंगे? ढाबा उबा चला रहे हैं इतना साल से, क्या एक्सपीरियंस मिला है यूपी बिहार के बॉर्डर पे? कुछ नहीं मिल रहा है, सब भूखे मर रहा है। धंधा पानी सब बंद हो गया है, सब मोदी के जी के सरकार में। न बालू चल रहा है, न रेता चल रहा है। सब बालू रेता क्या मतलब नहीं समझे, बताइए।
सब बालू झालू चलता है तो धंधा पानी हर धंधा अच्छा, मतलब इस साइड से उस साइड जो आता है हाँ माफिया वाफिया वाला बात नहीं कर रहे नहीं कैसा कैसा काम कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपका क्या नाम हुआ? गजेंद्र कुमार, आप कहाँ के हैं? बिहार के, बिहार में कहाँ से? छपरा जिला। कैसा चल रहा है छपरा, विकास विकास हो रहा है? हाँ, कौन है इसका? वही रोहिणी आचार्य। सारण उसी के अंदर है। तो क्या उधर का बीजेपी की तरफ है? बीजेपी तरफ से सब ठीक है, दोनों की तरफ से देखिए क्या होता है। तो जो दारू का जो है सिक्का चलता है, नीर क्या है, क्या था सिक्का? देखिए 25 पैसा जैसे को हम लोग चरन्नी बोलते चरन्नी, हाँ हैं। जैसे बिहार का ये मतलब जैसे हर जगह का अलग एक लैंग्वेज होता है, तो हमारे यहाँ चरन्नी को माने 25 पैसे को चरन्नी बोला जाता है। हाँ नहीं वो ठीक है। तो जैसे एक छोटा होता है ना, एक बड़ा होता है और उसके बाद एक बड़ा होता है, तो वही एक वो कोडवर्ड जो आपको उन्होंने बताया, चरन्नी, अठन्नी और सिक्का। और सिक्का, यानी कि 1 रुपया में फुल मिलेगा। कि इस अलग अलग जगह के लोग हैं। मेन जो हमारा मुद्दा था जानने का वो यही है था कि दारू जो है लोग आते हैं उस पार से इस पार पीने के लिए, यानी कि बिहार से उत्तर प्रदेश, और सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है दोनों अलग अलग स्टेट के बीच में। और जो है लोग आते हैं किस तरीके से, और यहाँ पर आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि अठन्नी और सिक्का सब पता है इन लोगों को कि कैसे होम डिलीवरी होती है, क्या होता है कोड वर्ड। बहरहाल हम लोग अब जो है द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल की टीम जो है वो बिहार की तरफ जा रही है। अब आपको ग्राउंड ज़ीरो से 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है वो आपको ग्राउंड ज़ीरो से और बिल्कुल आम जनता के बीच में हम जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं और किस आधार पे वो वोट करेंगे और क्या देख करके वोट करेंगे। और तो इसलिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।